हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है। और ये जो है लीनियर इक्वेशंस आप लोग पहले भी क्लास 9th में पढ़ के आए बड़े अच्छे से, तो ये उसी का आगे थोड़ा सा अपने पास क्या है, एक्सटेंशन है। बहुत ईजी चैप्टर है, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है अपने पास लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशंस के साथ साथ इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की कि वेरिएबल्स कितने आएंगे, 2 वेरिएबल्स आएंगे। क्या आएंगे? 2 वेरिएबल्स, ठीक। तो सबसे पहले चीज़ हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्या होती है ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। जहाँ पर हमारा a और b दोनों भी कभी एक साथ 0 नहीं हो सकते। हमारा a और b दोनों भी कभी एक साथ 0 नहीं हो सकते। हाँ, कभी a या कभी b 0 हो सकता है, बट a b दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा x और y, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कह रहते हैं। और वेरिएबल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास, वेरिएबल के जो हमने पहले भी पढ़ा है, वेरिएबल के लेफ्ट हैंड साइड या वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ उसके साथ लगी हुई है उससे हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो अकेला जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा उससे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये जो अपने पास इक्वेशन है इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्योंकि वेरिएबल कितने हैं? x और y, 2 वेरिएबल्स हैं, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर सिंपल बात करें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल तो क्या आएगी? ax प्लस बी। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास? ax प्लस बी। कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में होगी? 1 वेरिएबल में। बट अभी के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या आता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है ये चीज़? अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसका नाम जो लीनियर है, ये नाम लीनियर कैसे पड़ा? पहली चीज़ तो ये समझनी है। तो लीनियर में से अगर तुम थोड़ा सा इसे तोड़ोगे तो देखो कि बीच में ये वर्ड क्या आ रहा है अपने पास? लाइन आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है अपने पास? लाइन आ रहा है। तो ये जो एक लीनियर इक्वेशन है ना, ये हमें क्या देती है? एक लाइन देती है। क्या देती है? हमें एक लाइन देती है। इस वजह से इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या नाम है इसका? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है ये चीज़? बनाकर देखते हैं कि कैसे हमें एक लाइन मिलेगी। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लेके चलो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये चीज़? 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं? x और y की वैल्यूज़ लेते हैं और देखते हैं अपने पास कि क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। जैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं वैसे बना के देखेंगे। x और y हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। मान लो मैंने x की वैल्यू कितनी रख दी? 0। x अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो ये पूरा क्या होगा? 0। और 3y इक्वल्स टू 6 होगा। और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 2। तो जब x 0 तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और अगर अब यहाँ पे मैंने y 0 कर दिया, y को क्या कर दिया मैंने? 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा क्या आ जाएगा? 0। तो 2x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 3। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 3 आ रही है। x 0 तो y 2, y 0 तो x कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। अब इसे हम प्लॉट कर कर देखते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। अब हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं तो देखते हैं अपने को क्या वैल्यू मिलती है। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, -3, -4, -5। क्लियर है ये चीज़? अब देखो वैल्यूज पुट करो। x जब 0 था तो y कितना था मेरे पास? 2। x जब 0 है तो y कितना है? 2। तो यहाँ पॉइंट आ गया, क्रॉस मार के ये लो। और जब y 0 था तो x कितना आया? 3। y जब 0 है तो x कितना आ रहा है अपने पास? 3 आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूँगा
तो ये मुझे यहाँ एक लाइन मिल रही है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमें क्या दे रही है, इसके सॉल्यूशंस दे रही है। क्या दे रही है, इसके आंसर दे रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट्स आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक लाइन जो है इन्फानाइट पॉइंट से बनी हुई है। एक लाइन क्या है हमारे पास, इन्फानाइट पॉइंट से बनी हुई है। तो आप बार बार यहाँ वैल्यू चेंज करते रहोगे, आपको अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। तो बहुत सारे इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, तो इन्फानाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे अपने पास। क्लियर है ये चीज़ लीनियर इक्वेशन में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, तो ये अपने पास क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनती है। इतनी चीज़ क्लियर है? तो ये तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक लाइन आ रही है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। बट हमें जो इसमें पढ़ना है, जो लीनियर इक्वेशंस को हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, वहाँ पे हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी। कितनी इक्वेशंस दी गई होंगी? 2 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशंस। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो अगर एक लीनियर इक्वेशन से हमें एक लाइन मिलती है, तो 2 लीनियर इक्वेशन से कितनी लाइन्स मिलेंगी हमें? हमें 2 लाइन्स मिलेंगी। कितनी लाइन्स मिलेंगी? 2 लाइन। ठीक है। अब अगर 2 लाइन मिलेंगी तो फिर उन 2 लाइन्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा, ठीक है ना? अगर 2 लाइन्स मिल रही हैं तो उन 2 लाइन्स के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो अब हम ये चीज़ चेक करते हैं कि 2 लाइन्स के बीच में दुनिया में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। जो भी 2 लाइन्स मिलेंगी उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। देखो, या तो वो 2 लाइन्स मेरे पास पैरेलल होंगी, ठीक है, 2 लाइन्स हमारे पास क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। या वो 2 लाइन्स क्या हो सकती हैं हमारे पास? इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को कट कर सकती हैं। और कोई इसके अलावा कोई रिलेशन है? या तो पैरेलल जाएंगी या इंटरसेक्टिंग। क्या और रिलेशन है? हाँ, एक थर्ड रिलेशन भी है। वो क्या है हमारे पास? ये दोनों लाइंस क्या हो सकती हैं? कोइंसाइडिंग हो सकती हैं, एक के ऊपर एक। आई चीज़ समझ में? एक लाइन ये L1 और ये जो दूसरी लाइन आ गई ये मेरे पास कितनी आ गई? लाइन L2। तो 3 तरह के रिलेशन है हमारे पास 2 लाइंस के बीच में। या तो वो दोनों पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी, या क्या होंगी हमारे पास? वो कोइंसाइडिंग होगी, एक के ऊपर एक होगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये 3 तरह के रिलेशंस हैं। और इस चैप्टर में अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो हमें लीनियर इक्वेशंस होंगी उन्हें सॉल्व करके ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि इन तीनों में से कौन से रिलेशन जो है उन लाइंस पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, आपने ग्राफ बनाना है नॉर्मली जो आप ग्राफ बनाते हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो लाइंस हमें किस तरह के सॉल्यूशंस दे रही हैं, क्या वो कट कर रही हैं, क्या पैरेलल आ रही हैं, कोइंसाइडिंग आ रही हैं। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमने लीनियर इक्वेशन में सीखनी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो इसमें यही होगा। फिर इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस इसमें भी हैं, बट नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी इसके रिलेटेड उस पर हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है ये चीज़? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। कोई इक्वेशंस ले लेते हैं हम 2 कोई भी। इक्वेशन लेते हैं x - 2y = 0 और दूसरी इक्वेशन लेते हैं 3x + 4y = 20। 3x + 4y = 20। ठीक है, अब ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं मेरे पास। अब कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मली इनकी वैल्यूज निकालेंगे, 2 लाइंस मिलेंगी, उनको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना, बस इतना ही काम है हमारा। तो ठीक है जी, बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? पहले x - 2y = 0 को पकड़ो, बॉक्स बना लो अपना फेवरेट जो 9th में बनाते हैं तुम लोग। अब अगर x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हमारे पास, अगर x की वैल्यू में कितनी पुट करता हूँ? 0 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ? 0। तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो 0 - 2y = 0, ये माइनस इस तरफ, 2y = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 0। तो y कितना आ रहा है अपने पास? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। क्लियर है ये चीज़? समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 3, कुछ भी ले लो, रैंडम कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। अगर y की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ मैं? 3 ले लेता हूँ, तो x कितना आएगा? पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। x - 2, y कितना लिया हमने? 3 = 0, तो x - 6 = 0,
x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 6 आ रही है। क्लियर है ये चीज़, x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो थोड़ा सा इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। 2 का गैप लेते हैं क्योंकि ग्राफ अगर बड़ा भी हो जाए तो अपने को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। 8 -8 आ गया। यहाँ पे करो तो 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये -2, -4, -6, -8 और माइनस का 10। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखो हाँ जी, अब दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं। x की अच्छा x0 y0 वो तो कहीं पे यहीं पे पॉइंट आने वाला फिर अपने पास, ठीक है। और दूसरा क्या है, y3 और x कितना मेरे पास 6, y3 है और x कितना मेरे पास, कहाँ गया, y3 और x 6, यहाँ पे कहीं पे y होगा 3 और x कितना अपने पास 6, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट ये है, तो ये आ गई एक लाइन हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक। अब उसके बाद दूसरी क्वेश्चन आ गई 3x + 4y = कितना, 20। इसकी क्वेश्चन बनाते हैं, फिर से टेबल बना लो, x और y, x की वैल्यू 0, इसको 0 पुट कर दिया तो 4y = 20, तो y कितना आएगा, 4 डिवाइड में जाएगा 20/4 कितना, 5। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद y की वैल्यू कितनी पुट करें, क्योंकि फ्रैक्शन में ना आ जाए उस तरह से कुछ पुट करने का सोचते हैं कि कितना है अपने पास, 12 आ जाए यहाँ, तो 16, 8। y की वैल्यू पुट करते हैं 2, y कितना पुट किया 2, तो 3x + 4 × y की वैल्यू कितनी 2 = कितना 20। कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने सिर्फ इसको इजी बनाने के लिए वैल्यू रखी है। 8 = 20, 3x 20 - 8 12, 3x = 12, तो x की वैल्यू कितनी 20/3, x किसके इक्वल 4 के इक्वल, x कितना आ रहा है मेरे पास 4। क्लियर है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x0 y कितना 5, x0 ये x ये x डैश, ये y है ये y डैश। अब अगर मेरे पास कहाँ गया x कितना 0, तो y कितना 5, x0 y कितना यहाँ पे कहीं पे आएगा, y आ गया 5। और उसके बाद अगर मेरे पास y2 है, x कितना 4, y कितना मेरे पास 2, x कितना 4, एक सेकेंड 0 आया तो ये आया 5 यहाँ। नेक्स्ट x4 y2, x4 y कितना 2, तो कहीं यहाँ पर ये यहीं पे मीट करेंगे, ठीक है। x2 y4 और एक पॉइंट ये रहा, तो इसको यहाँ से इसके साथ जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, और जो मेरा सॉल्यूशन निकल के आया वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, ये यहाँ से जुड़ रहा है और ये यहाँ से, तो 4 और 2 आ रहा है। आई चीज़ समझ में, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जब हम कितनी इक्वेशंस लेंगे 2 इक्वेशन। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में। इक्वेशन वो भी यही बनेगी, बस उसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाएंगे, फिर से इसी सेम मेथड से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं क्या, देखो
हम मान के चलते हैं प्रशांत बॉट 2 pencils and 3 erasers for ₹9। एग्जाम्पल का क्वेश्चन सिर्फ मैंने नाम चेंज किया इसका। एंड हिज फ्रेंड